ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। सावन महात्म का दूसरा अध्याय शुरू। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग, हे ब्रह्मपुत्र, आप तो बहुत नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु भी हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता भी हो। श्रावण मास के बारे में आपने जो भी कुछ पूछा वह प्रसन्नता से आपसे मैं सब कुछ सुनाता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप अपने मन को एकाग्र करके सुनिए। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी भी वस्तु को छोड़ दे, फल फूल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बेल पत्थर से भगवान शंकर की पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्वाण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है उसे भी करे। इस मास में जो जो कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुने, भूमि पर शयन करें, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य से रहें, ब्रह्मचर्या का पालन करें, सत्य बोलें, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करें, प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, अपने मन को एकाग्र करके रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का बार बार पुनः स्मरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला होता है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें, प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें, वेद पाठ करें, जो सब इच्छा पूर्ण करने वाला है। पुरुष सूक्त जप करें, जो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ करें, कोटि होम करें, लक्ष्य होम करें, जो बहुत फल देने वाला है, मन की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से वंचित रह जाता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे बहुत प्रिय है, वैसे मुझे कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है। जिसकी जो इच्छा है वो इस महीने में पूजा अर्चना करने से वही कामना पूर्ण हो जाती है, वही इच्छा पूर्ण हो जाती है, फलों को देने वाला है। जो मनुष्य निष्काम कर्म करता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे सतम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनिए। रविवार का सूर्य का व्रत है, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुध का व्रत होता है, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत होता है, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है, हनुमान और नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है और श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोधन नामक व्रत और सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का व्रत होता है। श्रावण मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान भी कहा गया है। शुक्ल पक्ष की दसवीं को आशा नामक व्रत भी होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को भी आशा व्रत ही मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण होता है, यानी कि एकादशी तथा द्वादशी के दिन जो व्रत का उद्यापन करते हैं, इसलिए द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, मतलब श्रावण जब संपूर्ण हो जाए उस दिन पूर्णिमा वाले दिन उत्सर्जन उपाक्रम सभादीप उपाक्रम की सभा में रक्षाबंधन, उत्सर्जन उपाक्रम सभादीप मतलब दीपक जलाने और रक्षाबंधन, श्रावणी क्रम, सरपबली, हैग्रीव और विष्णु का अवतार, ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को शंकर चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्प आदि व्रत कहा जाता है। हे द्विज, श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार भी हुआ था। उस दिन व्रत और महोत्सव भी करते हैं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि में
समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सरफ, षष्ठी के शकंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नौमी तिथि की दुर्गा और दसवीं के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव और चतुर्थी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इस मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को बताता हूँ, सुनाता हूँ आपको। आप अपने मन को एकाग्र करके सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12:40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पहले ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। सावन मास में गभस्ती नाम से तपस्या करते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा तत्पर ही करें। सावन मास में साग का त्याग करें, भादवे में दही, आश्वज में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। जो सावन में साग, भादवे में दही, आश्वज में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष तक भी नहीं कर सकता। भगवान हरि के संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर भी मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद न समझे। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करिए। दूसरा अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।